नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। जयप्रकाश पावर वेंचर्स अमीलिया कोल माइंस मझौली के द्वारा आज दिनांक तक एग्रीमेंट आश्वासन आवेदन मांग पत्रों का पालन नहीं किया गया है, जिससे विस्थापित किसान मजदूर परेशान हैं। विस्थापितों द्वारा समय समय पर जिला प्रशासन एवं जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। इसके बावजूद भी आज तक विस्थापितों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, जिससे आज मझौली में विस्थापित आंदोलित हो गए हैं। शक्ति विस्थापित श्रमिक कल्याण के बैनर तले वर्कर मजदूर किसान विस्थापित अपने परिवार बच्चों के साथ आज सुबह मझौली ग्राम पंचायत में सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा। मौके पर तहसीलदार एवं वर्ग में थाना प्रभारी पहुंचे थे। तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि विस्थापितों की मांग को 1 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा, लेकिन विस्थापितों का कहना है कि इससे पूर्व भी विस्थापितों ने कई बार मांग की है, जिन्हें एसडीएम विकास सिंह ने आश्वासन दिया है। इसके बाद भी आज तक समाधान नहीं हुआ। ऊपर से पूर्व में उपखंड अधिकारी कंपनी के पक्ष में 500 मीटर की दूरी पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। विस्थापितों का कहना है कि जब भी वे आवाज उठाते हैं तो फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके निराकरण के लिए भी आवाज उठाई गई है, लेकिन आज तक विस्थापितों की सुनवाई नहीं हुई, जिससे वो परेशान होकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। चुनावी साल में विधायक का भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिससे विस्थापित नाराज हैं। अब देखना यह है कि विस्थापितों की समस्याओं का कब तक समाधान होगा। माता की जय, भारत माता की जय। मजदूर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मजदूर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। किस बात को लेकर आज आप यहाँ पर धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं? मैं ग्राम पंचायत क्षेत्र मझौली का सरपंच हूँ। मेरा नाम श्यामले प्रसाद पनिका है। मेरे ग्राम पंचायत में 2006 से कंपनी आई है और यहाँ जेपी कोल माइंस कोल की खदान है। यहाँ के जो गरीब किसान हैं, विस्थापित मजदूर हैं, इनकी मांगें पूरी नहीं होती है। बार बार हड़ताल किया जाता है या 1-2 बार फर्जी मुकदमे किए गए हैं। और आज से पहले हमने 15 दिन पहले ये ज्ञापन दिया था, जिसमें आज तक यही दबाव बनाया गया है कि ये मतलब किसी तरह हड़ताल न किया जाए। और विस्थापित लोग अपने पंचायत भवन के पास 300 से लेकर 500 तक लोग आ गए हैं और यहाँ पर भी बैठने की जगह नहीं पूर रही है। इतने सारे वर्कर आ गए हैं और इनका कहना ये है कि यदि हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो हम कलेक्टर के क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि मुख्य कोल माइंस की खदान है अपने पंचायत मझौली में, तो कोल माइंस का रेट लागू होना चाहिए और बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए 70%। पहले भी बैठक किए तो क्या निर्णय हुआ? पहले बैठक किया गया था 2019 में, जिसमें एसडीएम सिंह विकास सिंह जी थे। उस समय में उनके द्वारा अपने 10 सूत्री मांगे थे, उसमें से 3 से लेके 10 तक की मांग उनके द्वारा लिखित आदेश किया गया था। परंतु जब एसडीएम साहब के आदेशानुसार जेपी प्रबंधन नहीं मान रही है बात, तो हम जनता को कैसे विश्वास दिलाएं कि टीआई साहब और तहसीलदार साहब के बात को लेकर के हम अपने अनशन को बंद कर दें या क्या करें, हमको खुद समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इस अनशन को मैं जारी रखूंगा और पैदल यहां से अपने विस्थापित मजदूरों को लेके और कलेक्टर तक जाने की अभी ये बन रहा है। अपने श्यामले प्रसाद पनिका, सरपंच मझौली। जी बताएं, आज किस चीज़ का यहाँ पर आंदोलन हो रहा है? ये आंदोलन ये अपना जेपी पावर मझौली जो माइंस है, यहाँ पे काफ़ी दिनों से यहाँ पे शोषण जो है कि हमारे मझौली के जो विस्थापित लोग हैं उनका बराबर होता आ रहा है। इसमें हमारे मित्र राजेश द्विवेदी और अपने भागवत जी बराबर जो है कि संघर्ष करते आ रहे हैं, मगर इनके संघर्ष का कोई लाभ जो है कि अभी तक नहीं मिल पा रहा है और जनता बराबर जो है कि दुखित है। इनको जो रेट मिलना चाहिए, जो माइंस में 787 मतलब दिया जा रहा है, वो आज विस्थापितों को नहीं मिल रहा है। हक जो ब्लास्टिंग हो रहा है, यहाँ प्रदूषण हो रहा है, बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, हॉस्पिटल की होनी चाहिए, मगर इसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था इस कंपनी द्वारा, जेपी माइंस के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसमें हम ये चाहते हैं कि जितने भी
जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो, ये गंभीरता से बात लेने की जरूरत है। इसलिए है, ये हमको नहीं देखना है कि हमारी सरकार है तो उसमें हमारा ये होगा। अरे हमारा सरकार रहते हुए अगर हमारी पब्लिक जो है कि मार खाए, इससे दुर्भाग्य की बात कुछ हुई है नहीं है। हमारा तो मानना है कि जब अगर जनता है तो हम हैं, अगर जनता नहीं है तो फिर ये नेतागिरी का कोई उद्देश्य नहीं है। हम जनता के लिए बने हैं और जनता के लिए अगर हक नहीं दिलवा पा रहे हैं, उनका जो कलेक्टेड गाइडलाइन के तहत जो विस्थापित किया गया है वो उचित, हम अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। जो इसकी प्रक्रिया के तहत इन लोगों का कलेक्टर गाइडलाइन के तहत ये अपना आश्वासन दिया है कि CSR मद से हम कंपनी में इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतने लोगों को गांव में व्यवस्था देंगे, इसके तहत हम लोगों का मांग है। अगर कंपनी या सरकार या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बात को समझना होगा कि अगर इनको लाभ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं आने वाले समय में 2024 विधानसभा चुनाव है, आने वाला समय में लोकसभा चुनाव है, और यही जनता, यही देवसर विधानसभा की जनता मुँह तोड़ जवाब देगी कि मतलब किस प्रकार से। हाँ, पार्टी में महामंत्री हैं, मगर किस काम का महामंत्री, किस काम का सरपंच, जो हम अपने जनता के लिए अगर नहीं लड़ पा रहे हैं, नहीं दिलवा पा रहे हैं, कंपनी के चंगुल में फंसे हुए हैं, ऐसे सांसद, ऐसे विधायक, ऐसे मुख्यमंत्री की हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए पार्टी में है, मोदी सरकार काम अच्छा कर रहा है, उनके तरफ से उनको बदला चलता रहेगा। विकास यात्रा नहीं कर रही है और विकास यात्रा में आप उसी तरह जनता भी परेशान है, तो आप विकास यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि विकास यात्रा एक ढकोसला है, हमको पार्टी से निकाल दिया जाए उससे कोई मेरे को परहेज नहीं है। इसलिए नहीं है, आज दिन में हमारे देवसर विधानसभा में लगातार हरिजन एक्ट लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हो रहा है। चाहे आप वैश्य लोगों के ऊपर जगह में देख लें, चाहे गुप्ता लोगों के ऊपर देख लें, बरगवा में अभी साहू लोगों के ऊपर हुआ, ब्राह्मणों के ऊपर हुआ, अभी विश्वकर्मा लोगों के ऊपर हमारे पंचायत ओड़गड़ी में खुद हुआ। मैं जनप्रतिनिधियों को बराबर अवगत कराया, अधिकारी से करवाया, जो आवेदन दिया, रिपोर्ट किया, उसको मुलजिम प्रशासन के द्वारा बना दिया जा रहा है। क्या यही न्याय है? हमारे कहने का मतलब हम पिछड़ा वर्ग में पैदा हो गए, सामान्य में हो गए, तो हमको जीने का अधिकार नहीं है? मतलब हरिजन एक्ट लगवा के भैया तुम फांसी डायरेक्ट दिलवा दो। हमें पूरे जनप्रतिनिधि का कमी है, चाहे जो भी हो, हमें नाम टिपना नहीं चाहते हैं, मगर इसमें पूरी जो है प्रशासन बताती है कि जनप्रतिनिधि का दबाव के कारण आपके ऊपर हरिजन एक्ट लगाया जा रहा है। ये इसका 2024 में चुनाव होने वाला है, जनता जवाब देगी कि किस प्रकार से। अभी 100 लोगों के ऊपर बरगवा क्षेत्र थाने से लोगों के ऊपर मुकदमा कायम, हरिजन एक्ट हुआ है। ये विकास यात्रा मात्र ढकोसला है। जब जनता का रक्षा नहीं कर पा रहे, हम भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बरगवा मंडल के और ग्राम ओड़गड़ी के सरपंच, हमें जो उचित बात बोलना है जनता के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें अगर पार्टी गंभीरता से लेगी कि ये लड़का अपना दुख भरी कहानी अगर बता रहा है, गांव के लिए बता रहा है, जनता के लिए बता रहा है, अगर विचार करेगी तो रखेगी, ठीक है, और नहीं तो मैं इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए ऐसे पार्टी में रहने से क्या मतलब है? प्रतिदिन मेरे भाई को, मेरे चाचा को, मेरे काका को, मेरे परिवार को हरिजन एक्ट लगाया जा रहा है। इसमें कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है। थाने में बात करो, TI से बात करो, SP से बात करो, तो बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि का दबाव है। हम कहते हैं कि उस जनप्रतिनिधियों को सामने लाओ, क्यों भाई इस तरीके से करवा रहा है? ये जो है कि बहुत गंभीरता से बात लेनी है, इसलिए कि बराबर 100 लोगों के ऊपर अभी तक हरिजन एक्ट मुकदमा कायम हो गया। अरे कानून बना है, संविधान बना है, तो सही उसका यूज करना चाहिए। ये नहीं कि किसी को, ब्राह्मण को, किसी साहू को, किसी वैश्य को बेवजह आप हरिजन एक्ट लगा दो। धरना प्रदर्शन किया गया, लोग काफी एकजुट हुए हैं। अब्दुल भैया, हम बहुत आज आहत हैं और बहुत कष्ट में हैं। इस बात को लेकर कष्ट में है कि पहले हमारे देश के लोग कैसे धरना प्रदर्शन आंदोलन किए होंगे जब हमारा देश गुलाम था,
आज तो कहा जाता है कि भारत देश स्वतंत्र है, स्वतंत्रता मिली है, लेकिन आज भी हम लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अब हमारे ग्राम पंचायत मझौली में ग्रामवासियों के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए कोई जगह नहीं है। अब यहाँ से जनता जनार्दन की राय है कि हम सब पैदल यात्रा करते हुए शांतिपूर्ण अपनी मांगों को अब लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के सामने पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। एसडीएम साहब की बात को, उनके आदेश को जेपी कंपनी द्वारा नहीं स्वीकारा जाता। यहाँ के कर्मचारी नटवर मिश्रा, नीरज श्रीवास्तव, रजनीश गौर ये प्रशासन को बताते हैं कि ये सब हमारे खिलौने हैं, हमारे जेब के हैं, ये हमारे सब जेब में रहते हैं, जो मैं चाहता हूँ वो करते हैं, रात में हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे आदेशानुसार चलते हैं, क्या कर लोगे। ठीक उसी तरह की मेरे को आज बैठना था जेपी 1 नंबर गेट में, जो कि मैं आज के 12-15 दिन पहले आवेदन दिया था। उस पर कोई विचार, कोई बैठक, कोई समझौता नहीं किया गया, बल्कि कल रात में पुलिस की गाड़ी अपने सायरन में और जेपी कंपनी अपने कैंपर में चोंगा बंधवा कर गांव में चारों तरफ तहलका मचाई है, जिससे ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा अपने लेटर पैड में लिख कर एफआईआर की मांग की है कि नटवर मिश्रा जी को और नीरज श्रीवास्तव, उनके अन्य सहयोगी स्टाफ सिक्योरिटी जो बंदूक लाठी डंडा लेकर गांव में आए थे, परीक्षार्थी लोग जो विद्यालय में परीक्षा देने के लिए बोर्ड परीक्षा चल रही है, उनकी दिमाग आहत है, सुबह सब डरे थे, गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा माहौल मझौली में बन चुका है। हम अपनी बात मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, देश के प्रधानमंत्री जी से और जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो कथाकथित स्थिति को जांच करें और ग्राम पंचायत मझौली की जनता जनार्दन को न्याय दिलाएं। यही हमारी। विकास सिंह ने आदेश दिया था कि हम इसको सुनवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई आदेश तो नहीं पारित हुआ, लेकिन इसके बाद एक बल्कि फरमान जारी हुआ कि कंपनी के बाहर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल, विकास सिंह साहब बराबर जितने बार धरना प्रदर्शन किए, आए, जनता को झूठा आश्वासन दिए, लिखकर आदेश दिए कि आज आदेश किया जाता है, आज से आदेश आपका लागू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये चाहूँगा कि एसडीएम विकास सिंह साहब अब अपने आदेश को पालन करवाएं और जनता जनार्दन का पूरा जो है तो मौका दें। धन्यवाद भैया।